राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस पार्टनर से प्यार करते हैं, जिस पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, वो पार्टनर आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके का इंसान समझते हैं, आपको लेकर के सीरियस हैं, इस रिश्ते को लेकर के सीरियस हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटेड है या नहीं, करंट फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा तुला राशि के मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो येस, पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, यानी उसके पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, उसके चार्जेस लिए जाते हैं। क्या चार्जेस लिए जाते हैं, किस तरीके से रीडिंग होगी, क्या स्लॉट्स टाइमिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सेशन या स्लॉट बुक करना चाहते हैं करा सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, फ्री सेशंस नहीं होते हैं। फ्री सेशंस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि फ्री सेशंस आपके लिए काम ही नहीं करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज लेना ही लेना होता है, तभी आपके लिए रीडिंग काम करती है, तभी आपके लिए गाइडेंस रेमेडीज़ काम करती हैं। ठीक है, तो फ्री सेशंस तो नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि चार्जेस ज़रूर लिए जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल चार्जेस लिए जा रहे हैं। ठीक है, पता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोग मैसेज करेंगे और अभी कभी तुरंत रीडिंग कर दो, ऐसा नहीं होगा। रीडिंग करने से पहले आपकी एनर्जीज़ और कार्ड्स की एनर्जीज़ को कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। इसलिए कम से कम 24 घंटे का वक्त आपसे लिया जाता है रीडिंग करने के लिए, ताकि कार्ड्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो जो भी अपने स्लॉट्स बुक कराना चाहते हैं आप बुक करा सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके। और अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं बुकिंग कराना चाहते हैं, अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर भी बुकिंग ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप डीएम कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग की तरफ। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ईश्वर का ध्यान करना है। जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, ईश्वर, अपने ईश्वर को, अल्लाह, भगवान, गुरु, देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जो भी गुरु, उनका ध्यान करना है, उन्हें नमन करना है। ठीक है, कुछ भी काम छोड़ रहे हैं हाथ जोड़ के बस थोड़ा सा नमन कर लीजिए, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे। ठीक है, एक चीज़ और, आपका रिश्ता कैसा भी चल रहा हो, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त, क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक और लिया जाएगा। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहे, आप अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें और उनकी तस्वीर मन में लेकर आएँ। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है उस व्यक्ति की, मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। जी,
जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, अपने ईश्वर का ध्यान करें और रीडिंग को लाइक कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन में इस वक्त क्या चल रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6 विद द डेविल नंबर 6। ओके, मन की स्थिति की बात करें तो वेटिंग गेम विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट विद स्ट्रेंथ। ओके, कुछ डेट्स बता रही हूँ, हो सकता है वो डेट्स आपकी पार्टनर की बर्थ डेट हो या आपकी बर्थ डेट हो या ऐसी डेट जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। 6 नंबर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 66 की एनर्जी यहाँ पर आई है। यस, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 29 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है और 13 हो सकता है, 31 हो सकता है, 14, 23, 5 और 17, 26, 8। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है जी। अगर मैं वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, आपके पार्टनर के साइंस देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि हाईलाइटेड साइंस देख लेते हैं। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर देख लेते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर हाईलाइटेड है। कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, स्ट्रॉन्ग है। और लियो, सिंह राशि। ठीक है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी? आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपके पार्टनर इस वक्त ना फुली एडिक्टेड हैं किस चीज़ को लेकर के? उनको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। उनको अपनी लाइफ में ना सक्सेस का बिगुल बजाना है, यू नो। उनको पैसा खूब सारा चाहिए, सिंपल सी बात। आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है वो पैसे से रिलेटेड काफ़ी सारी मुश्किलें जो हैं वो झेल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। इस वक्त उनको अगर सिर्फ और सिर्फ चाहिए इस वक्त वो है पैसा, पैसा चाहिए। ठीक है, इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ है। कभी कभी तो इनके मन में आता है कि कुछ इलीगल काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ ताकि पैसा कमा लूँ। खूब सारा पैसा चाहिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी सिचुएशन। यस, 10 स्टार। कड़ी मेहनत करने को तैयार है लेकिन एक ही शर्त है कि वो कड़ी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी इनके अंदर पेशेंस नहीं दिखाई दे रहा, पेशेंस हटता जा रहा है। तो इनको वैसी कड़ी मेहनत करने को तैयार है लेकिन पैसा आना चाहिए। इनका कहने का मतलब है ये काम करने को तैयार है, काम करने में तब मज़ा आएगा जब पैसा आएगा उसके अंदर। तो अभी इनकी करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनको खूब सारा पैसा चाहिए। यस, लाइफ में सक्सेस विक्ट्री चाहिए और सक्सेस विक्ट्री का मतलब इनका पैसे से है। ठीक है, मनी माइंडेड हो रखे हैं। ठीक है, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन से चाहते हैं कि वेटिंग गेम ख़त्म क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना बहुत टाइम से नेगेटिविटी चलती आ रही। ये ठीक से सोते भी नहीं, इनका दिमाग बहुत चलता है और कहीं ना कहीं अपने बारे में भी नेगेटिव बोल जाते हैं। कभी कभी तो अपने बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। तो दिल से चाहते हैं कि ये वेटिंग गेम इनका पूरा हो जाए, यानी कि ये जो नेगेटिविटी है ना ये दूर हट जाए और लाइफ में आए सक्सेस, है ना। यस, इनको सक्सेस चाहिए, जजमेंट चाहिए, इनको अपने मेहनत का फल चाहिए ही चाहिए। इनको लाइफ में सीढ़ियाँ चढ़नी है सक्सेस की तरफ। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और काम करते करते इनके काम रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया, कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ एक तरीके से सेट हो जाए और इनकी फैमिली की लाइफ एक तरीके से सेटल हो जाए। ठीक है, यही वेटिंग गेम इनके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और वेटिंग गेम चलता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है
ज़िंदगी के कॉन्फ्लिक्ट को, ज़िंदगी की डाउनफॉल ना आए, और आ भी जाए डाउनफॉल तो ये टूटे नहीं, उसका बड़े ही बहादुरी के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ ये सामना कर सके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यस, जितनी भी रुकावटें आए उनका बड़ी ही बहादुरी के साथ सामना कर सके। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर दुर्गा माता को, शेरावाली माता को, अम्बे माता को बहुत मानते। बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पार्टनर की लाइफ में है कि जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उसको मैं बड़ी ही बहादुरी के साथ टाल सकूं और उसका सामना कर सकूं। यस, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में ये दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, और कहाँ से आप लोग, कौन से देश से, कौन सी सिटी से, ज़िले से, कहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो जी, आपकी भी देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। आपकी भी देख लेते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, लिब्रा राशि वाले, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। 3-3 4-4 कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तुला राशि वाले, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इमोशनल लॉस, सॉरी करंट सिचुएशन इमोशनल लॉस, मन की स्थिति इमोशनल विड्रॉल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। ओके, हाँ जी, लिब्रा राशि वाले बड़े ही इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो आप, बड़े ही इमोशनल लॉस से, इसलिए रीडिंग देखने के लिए आए हो। पार्टनर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर बैठे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, बहुत कुछ बोलना है पार्टनर को, बहुत कुछ है दिल के अंदर, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरते हुए नजर। अगेन 5 की एनर्जी आई है। यस, मन एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ रहा, आपका मन बहुत चंचल हो रहा है इस वक्त। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें याद आ रही हैं, या तो पास्ट को लेके चल रहे हो, पास्ट की कोई बातें आपको याद आ रही हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, आ नहीं पाते हो, लेकिन अगेन 5 555 की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है आपको 555 एंजल नंबर दिख रहा हो। यस, एक चीज़ और लिब्रा, आप लोग डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो लाइफ में, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी। आपको अगर 555 नंबर बार बार नज़र आ रहा है, दैट मीन्स आप लोग डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो। आपका बहुत मन चंचल, बहुत जल्दी काम करने बैठते हो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फ़ोन देखने लग जाते हो, पार्टनर से बात करने लग जाते हो, पुरानी फ़ोटोज़ देखने लग जाते हो, टीवी देखने लग जाते हो, किसी से बातें करना शुरू कर देते हो। मन बहुत चंचल हो रहा है, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, परेशान हो अपने आप से कि मैं डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा, और पार्टनर के बिहेवियर से भी। ठीक है, बड़े ही इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो। मन से, मन को बहुत शांत करना चाह रहे हो, मन से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल चल रहे हो। क्यों भाई, इतना मन क्यों उदास हो रखा है, इतना क्यों मन उदास है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। थैंक यू सो मच। द फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत करना चाहते हो, नई शुरुआत, बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हो। ओह, सन आया है। लिब्रास, आप लोग, आपकी दिल की इच्छा, आपकी मन की इच्छा है, आप
घूमना फिरना चाहते हैं, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, यस पैसों से स्ट्रांग होना चाहते हैं, नेम फेम सक्सेस सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा। या तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बार बार डाइजेशन इशू हो रहा है, बार बार तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। इस कारण आपका डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, जिस कारण आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे। बहुत सारे गोल्स हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपने बहुत सारे गोल्स बना रखे हैं। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, खुद के खर्चे खुद उठाना चाहते हो, जो हो नहीं पा रहे, इसलिए मन से उदास हो। 111 की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों को 111 नंबर दिख सकता है। आप लोगों का ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ 23, 5 और 14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। 10 भी है, 19 भी है, 1 भी है, ठीक है, 15 भी है, 24 भी है, 8 भी है, ओके। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ना। हाँ जी, इसलिए मन उदास है आपका। आप लाइफ में डिसिप्लिन बना नहीं पाते हो, या लव लाइफ के कारण डिसिप्लिन नहीं बना पाते हो, जिसके कारण आपके गोल्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त है अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ करना, अपनी स्किल्स, अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सन लेके आना, अपने स्किल्स को और एनहेंस करना, अपने आप को और आगे ऊंचा उठाना, पढ़ाई लिखाई करना, एक अफसर बनाना, कहीं पर अपना नाम बनाना। ओह देखो, सेम 11 नंबर मैजिशियन आया, सेम होता है ये, देख लो। अब अपने आप को यस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस वक्त कि मैं पढ़ाई करके अव्वल नंबर लेके आऊँ, कुछ तो लाइफ में आप करना चाहते हैं, बिजनेस अच्छा करूं, जॉब अच्छी करूं, कुछ भी आप कर रहे हो उसमें मैं विक्ट्री हासिल करूं, एक परिवार बनाऊं, परिवार की ज़रूरतें पूरी करूं। ये जो कितने टाइम से गोल्स बनाए हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उस चीज़ को मैं पूरा करूं। लाइफ में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ रेजोनेट हुआ, है ना। चलो जी, आ जाओ। आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचते हैं, चलो जानते हैं। चलो, सबसे पहले हम जानते हैं आपके पार्टनर आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को किस तरीके का व्यक्ति समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का इंसान समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द टेम्पल पाथ, इनडिसीजन and the thinking man, okay, and patience, number 16। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको बहुत पेशेंस वाला इंसान समझते हैं। आपके अंदर बहुत भरपूर पेशेंस भरा हुआ है। आप एक ऐसे इंसान है, अगर आपके पास कोई रोता हुआ इंसान आएगा ना तो हंसता हुआ वापस जाएगा, इस तरीके का इंसान समझते हैं। आपके अंदर एक तरीके का हीलिंग पावर है। आप हील कर देते हैं सामने वाले को, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बड़ी ही कला है आपके अंदर बोलने की। आप बातों को इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाले के दिमाग में घुस जाती है और बहुत अच्छे से समझ लेता है। इस तरीके का इंसान समझते हैं। आप बहुत रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं। आप अपने धर्म के बहुत पक्के हैं। आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर पे यकीन करते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कभी कभी आप ना बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी की तरह उनको देखते हैं। आपकी बातों से, आपकी एक्शन से उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन हैं। कभी कभी आप लाइफ में ना डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, उनको ऐसा लगता है। आप डिसीजन लेने में देरी भी करते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते बहुत हो, आप बहुत बड़े ओवर थिंकर हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो।
मतलब कुछ थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए जो आपको नहीं, आपके खिलाफ कुछ हो जाए, मतलब आपको नहीं पसंद आए, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अच्छा, दिमाग बहुत चलाता है आपका, दिमाग शांत नहीं बैठता है, आपको नींद, आपको भी कभी ऐसा कबार ऐसा होता है कि नींद नहीं आई, बहुत दिमाग चल रहा है, इस तरीके के इंसान मानते हैं। और बहुत दिमाग वाले भी हो आप, होशियार हो, दिमाग वाले हो, माइंड आपका बहुत शार्प है, अच्छा है। इमोशनल पर्सन हो आप, दिल की ज़्यादा सुनते हो, दिमाग की कम सुनते हो, इस तरीके का इंसान आपको देखते हो। और बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो, किसी को धोखा देने की नीयत नहीं है आपकी, इस तरीके का इंसान आपको ये समझते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपको लेकर के क्या इनके मन में फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स ले लेते हैं। आपको लेकर के इनके मन में क्या करंट फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर के इनके मन में फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर के इनके मन में करंट फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम ले बार बार, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के अंदर मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार्टिंग में था 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, साथ ही साथ कंफ्यूज्ड भी हैं। इमोशनल प्लस कंफ्यूज्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत यहाँ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ना आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। यस, इस वक्त आपके पार्टनर का इमोशंस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आपको लेकर के हो रहा है इस वक्त। हो सकता है ये प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये कुछ टाइम का है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये आपको लेकर के इमोशनल रहते हैं। ठीक है, यस, आपके पार्टनर आपको इस वक्त याद कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इस चीज़ को अभी उन्होंने होल्ड पे रखा है। यस, ये पार्टनर चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त चल रहे हैं ना, मे भी कुछ अनबन चल रही है, मे भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, उनसे वो भी परेशान है। वो चाहते हैं कि शादी करके ना अब सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन इसलिए ये काफ़ी इमोशनल अप एंड डाउन हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी रोका हुआ है, क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी। तो यही वो अपने मन में आपके लिए सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए। पेशेंस आपने अभी तक रखा है, थोड़ा और रख लीजिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां इनको अभी उठानी है, बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, और क्या इनके मन में करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या करंट फीलिंग्स है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं। देखो, अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा, तो धोखा तो नहीं दे रहा। इस पार्टनर की फीलिंग्स काफ़ी सच्ची है। ठीक है, इनको बहुत बुरा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, इनको बहुत बुरा लगता है। तभी आपसे थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट कर लेते हैं, जब आप इनकी चीज़ों को समझ नहीं पाते। इनको ऐसा ये सोचते हैं कि आपको मैं झूठा क्यों लगता हूँ या मैं झूठी क्यों लगती हूँ। बस जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लाइफ में सच है। यस, पेशेंस रखें। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, दिल की गहराइयों वाला सच्चा प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 101% प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि बहुत कुछ मन में छुपा के रखते हैं, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि मेरे ज़्यादा इमोशनल होकर के फुल्ली अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया ना, तो आप फिर इनको हल्के में लेने लगोगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, सर पे चढ़ के जाओगे, सर पे चढ़ के नाचोगे। इनका ऐसा लगता है। ठीक है,
तो यस, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। 2 बार शादी के कार्ड आ चुके हैं। यस, लॉन्ग टर्म कमिटेड है। यस यस, ये लॉन्ग टर्म कमिटेड है। यस, ये लॉन्ग टर्म कमिटेड है। ठीक है, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यस, आपको मिस करते हैं और इस वक्त भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं अगले 2-3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अगले 2-3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में अगले 2-3 महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। फैसिनेशन, आपकी क्यूट स्माइल, आपका नर्चरिंग नेचर आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करेगा। वो बहुत लकी फील करेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। दोनों वाइब्रेशन एकदम, आप दोनों बिल्कुल दिल से दिल टेलीपैथी कनेक्टेड भी होंगे। ऐसा होने वाला अगले 2-3 महीने में कि आप याद करेंगे, उनका कॉल आ जाएगा, ये वो याद करेंगे तो आप कॉल करेंगे, आपको फील होने लग जाएगा। ठीक है, इन्होंने कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं या तो पास्ट में या आजकल चल रहे हैं, इनको आगे काफ़ी सॉरी फील होगा और ये आपसे सॉरी भी मांगेंगे। ठीक है, आप इनको ड्रीम में देखेंगे या ये आपको ड्रीम में देख सकते हैं। ठीक है, अनकंडीशनल फील होगा। वाओ, डिवाइन लव फील होने वाला। आगे 2-3 महीने में आप दोनों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। ये आपसे सॉरी भी मांगेंगे, डोंट वरी। इनका जो भी बिहेवियर दिखा है गुस्से में, ये उसके लिए सॉरी भी मांगेंगे। ठीक है, और एक अनकंडीशनल लव की वाइब आ रही है। बहुत प्यारी आगे लव लाइफ दिख रही है। 2-3 महीने की एनर्जी बताई है मैंने। चलिए आगे हम एंजल से जान लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। एंजल से जानते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस आती है। हो सकता है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बिजी हैं, अभी इनकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे प्लीज़ गाइड करें, आप इस लव लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ मदद करें। थैंक यू सो मच। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिवाइन कह रहे हैं अपने काम समय पे करो। लव लाइफ को सोच सोच के अपना दिमाग मत ख़राब करो। आपके काम समय पर नहीं होते हैं तो आपका बड़ा ही बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर देखने को मिलता है। तो अपने कामों को टाइम से ख़त्म करिए, ठीक है। आपको और एक सेक्रेड वुमेन की तरह, समझदार इंसान की तरह बिहेव करें, ठीक है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। मैनिफेस्टेशन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और नहीं करें तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। यही पार्टनर आपके ट्रू सोलमेट है। यस, आप वर्दीनेस हैं, आप वाकई में ट्रू लव डिज़र्व करते हैं। इन फ्यूचर यस, आप दोनों डेट करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करिए भाई, माफ़ करिए एक दूसरे की गलतियों को। अपने लाइफ पर्पस पर, आप भी अपने लाइफ पर्पस पे काम करें, ठीक है। एंड इस लव रिलेशनशिप में अबंडेंस आगे आती हुई दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी। यस, आपकी लाइफ में लव है, ये आपका ट्रू लव है। यस, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना सीखिए, ठीक है। लास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से ऐसे मैसेज ले लेते हैं जो आपसे शायद वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, टाइमिंग अलग है। ओके, चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये देखो, ये आना चाहता है, ले लेते हैं। जैसे तरीके से चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, ये खुश नहीं है बेचारे, ये खुश नहीं चल रहे हैं। अब ये मन आपको शायद शेयर नहीं कर पाते हैं, ये मन से बहुत उदास चल रहे हैं। चाहे आपके इस लव लाइफ में कुछ चल रही है या उनकी फाइनेंशियल पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, उससे वो खुश नहीं है, अपने काम से खुश नहीं है। चाहे आपके सामने जितना मर्जी हंसते हुए आ जाए, लेकिन मन ही मन ये व्यक्ति खुश नहीं है, ठीक है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। बोला वापस आएंगे, हम दोनों वापस आएंगे, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ये रीयूनियन होगा। डोंट वरी, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है ना। चलो, यहाँ पर हम एंजल से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है
चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। 3 पाइल यहाँ बनाए जा रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एक पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और आंसर आपको येस या नो में मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सोच लिया क्वेश्चन, सोच लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। 1 2 3 डिसाइड कर लीजिए। ओके, जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, अभी से 1 साल में ये काम पूरा होगा, लगे रहिए। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 2, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर होगा वो काम पूरा। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 3, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, तो यस हो सकता है। ठीक है, तो आई होप लिब्रास आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, 2222 लेकर के इस ब्लेसिंग्स को, ये प्यारे से रीयूनियन को। यस आई क्लेम रीयूनियन, यस आई क्लेम माई ट्रू पार्टनर, आई क्लेम माई पार्टनर। अपने पार्टनर का नाम लिखें, पूरा नाम लिखें उसकी, ठीक है, उसको क्लेम करें। आई क्लेम आर मैरिज, आई क्लेम आर कहते हैं ना पीसफुल मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज, आई क्लेम दिस। करें, क्लेम करें, हाजिरी दें कमेंट सेक्शन में, कंजूसी ना करें और लाइक ज़रूर करके जाएं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।